इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, यानी कि किसी भी इंडिया के कोने का कोई भी बच्चा हो, हर कोई चाहता है, हर किसी की पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो दिल्ली के अंदर किसी ना किसी तरीके से उसे किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हो जाए। तो कि जो हमारे यहाँ से यूजी करेगा, क्या करेगा, यूजी करेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी पीजी की सीट्स बचा रखी हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? अरे भाई, अगर आईपी में स्टेट कोटे से आपका एडमिशन हो गया तो आप पीजी की टेंशन लीजिए। ऑल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल करियर द्वार में। तो आज मैं जिस स्टेट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, यानी कि किसी भी इंडिया के कोने का कोई भी बच्चा हो, हर कोई चाहता है, हर किसी की पहली प्रायोरिटी रहती है कि वो दिल्ली के अंदर किसी ना किसी तरीके से उसे किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हो जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली के कुछ टॉप के कॉलेजेस, क्या क्या रैंक रहने वाली है, क्या क्या कैटेगरी वाइज क्या क्या उनके मार्क्स होने वाले हैं, कौन कौन सा कॉलेज है जो उनको अलॉट हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड या स्टेट में क्या क्या रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर पहुँचा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, जो मैंने आपको वादा किया हुआ है कि आप लोगों तक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़, सारी डिटेल्ड में वीडियो आप तक पहुँचाने वाला हूँ। 1 या 2 दिन में ऑलरेडी एक अपलोड हो चुकी है और भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने काउंसलिंग की वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर चैनल का जो लिंक वीडियो का लिंक मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप जाके वॉच करिए। प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करने वाले हो या क्या करना चाहिए, तो ऑलरेडी बताई हुई है। अभी भी काउंसलिंग की 2-3 वीडियो और आनी बाकी है, तो मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं कि लोग काउंसलिंग में के नाम पर बहुत सारा 5-5, 10 पता नहीं कितने कितने रुपए ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में टेंशन मत लीजिए, आप बस जुड़े रहिए। पॉसिबिलिटी यही है कि आपको फ्री में सारा का सारा कंटेंट आप तक पहुंचा दिया जाए कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा, तक आपने हमारे चैनल के एक तरीके से शेयर नहीं किया तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को प्यार दिलाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की अगर मैं स्टार्ट करूं, दिल्ली के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो कोई भी इंडिया हो, अगर मैं बात करूं तो हर कोई चाहता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का कहीं से भी हो, अगर मैं बात करूं, हर कोई चाहता है कि मेरा दिल्ली के अंदर सिलेक्शन हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ के ऊपर देख रहा हूँ, कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ। देखो होता क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा हूँ कि नहीं, इतने पे नहीं होने वाला। बेसिकली मैं अगर सच्चाई बताऊं तो रिजल्ट के बाद ना बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक थे। वो पैनिक क्रिएशन ना हो इसके लिए मैंने थोड़ा 2-5 हज़ार रैंक का ऊपर नीचे किया हुआ है। दूसरी चीज़, आपको भी नहीं पता इन एक्चुअल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। इस बार बॉन्ड्स का मामला आने वाला, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है ना बॉन्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। वो जीएमसी को प्रेफर ही नहीं कर रहे। दूसरा, इस साल अप्रोक्सीमेट 50 से ज़्यादा नए कॉलेजेस ऐड ऑन हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो आप इस चीज़ को निकाल दीजिए, भ्रम निकाल दीजिए कि इतने पे नहीं होने वाला, इतने पे नहीं होने वाला। मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि अगर आपकी 50,000 के आसपास भी रैंक आई हुई है, यानी कि 40 से 50,000 की रैंक में अगर आप आए हुए, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग अटेंड करो। डेफिनेटली आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, किसी की भी काउंसलिंग हो, लेकिन आप काउंसलिंग अटेंड करिए। मिलना ना मिलना अलग चीज़ है, फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में एटलीस्ट काउंसलिंग का प्रोसेस तो आप समझेंगे। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन यही है। आप ये मत सोचिए कि सर इस पिछली बार तो 30 पे हुआ था, इस बार 40 पे कैसे हो जाएगा। अरे आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि किस तरीके से कट ऑफ जाने वाली है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसी के लिए मेरा जो मेन मोटिव था यही था कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से, अगर किसी बच्चे ने काउंसलिंग, होता क्या है, मैंने बोल दिया कि भाई 30,000 के ऊपर रैंक नहीं जाने वाली है। जो बच्चा 32,000 का, 33,000 के रैंक ले, वो काउंसलिंग अटेंड ही नहीं करेगा। और किसी कारण बस 35,000 के किसी रैंक के वाले बच्चे को अगर लिस्ट में अगर उसका नाम आ गया, तो 32,000 वाला बेचारा क्या सोचेगा कि भाई यार काश में काउंसलिंग भर देता। वो जो काश वर्ड है ना, वो बच्चे के दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस ही तो जानी है जो आपने अलॉट किया होगा, जो सिक्योरिटी मनी देंगे। सबको पता है सिक्योरिटी मनी क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। 40 से 50,000 की कैटेगरी में जितने भी जिस किसी बच्चे की रैंक आ रही है, मेरी रिक्वेस्ट है वो काउंसलिंग अटेंड करिए। सेंटर की भी करिए और स्टेट की भी करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं
और जो कि अगर BMMC वर्धमान महावीर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर है। अप्रोक्सीमेट अगर जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आप 575 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 550 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको ये वाला कॉलेज आपको अलॉट होने की चांसेस रहते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 490 आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। BMC बहुत अच्छा, सफदरजंग के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत ही प्यारा कॉलेज है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 440 यानी कि 450 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको ये वाला कॉलेज मिलने की संभावना है। दूसरा जो सबका फेवरेट रहता है और सबका प्यारा कॉलेज है जिसको हम बोलते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। हर किसी की प्रेफरेंस लिस्ट का सबसे अगर मैं किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट देखूंगा तो सबसे पहले MMC डालते हैं। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर इसकी कैटेगरी, अगर इसकी जनरल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट BMMC से थोड़ा सा ऊपर जाती है, हालांकि यहाँ पर 575, तो आप अप्रोक्सीमेट रखना 580 या 590 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। MMC का प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा नाम रखा जाता है। अच्छा, इन दोनों कॉलेज की एक बहुत बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, BMMC और MM के बारे में बताने वाला हूं। देखो होता क्या है, सॉरी, BMMC और MAMC, देखो ये ड्यू के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं ना जो अपनी पीजी की सीट को ना ऑलरेडी क्या करके रखते हैं, स्पेसिफाई करके रखते हैं। होता क्या है, IP यूनिवर्सिटी की अगर आपको थोड़ा बहुत अगर चर्चा बताओगे तो IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर ही आती है, वो स्टेट की काउंसलिंग कराती है। IP वालों ने क्या किया हुआ है कि भाई IP कहती है कि जो हमारे यहां से UG करेगा, क्या करेगा, UG करेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी पीजी की सीट्स बचा रखी हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, अरे भाई अगर IP में स्टेट कोटे से आपका एडमिशन हो गया तो आप पीजी की टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी आपको पीजी लगा हुआ है। लेकिन जो बेचारे ड्यू से करके आ रहे हैं, किससे करके आ रहे हैं, ये ड्यू के कॉलेज हैं MMC और BMMC, जो बेचारे ड्यू से करके आ रहे हैं उनके लिए पीजी की सीट को अलॉटमेंट है ही नहीं, तो ये बेचारे बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन IP कहता है भाई हम नहीं कराएंगे काउंसलिंग, हमारे स्टेट से, हमारी तरफ से जो बच्चा हमारे यहां से UG कर रहा है उसकी पीजी की सीट जो है फिक्स हो रखी है। अगर गलती से IP ने ये मना कर दिया कि नहीं भाई हम एक कॉमन टेस्ट कराएंगे, सोच के देखो कि अगर इन्होंने बोला IP वालों ने कि भाई हम टेस्ट कराएंगे, हमें सीट फिक्स नहीं करनी पीजी वालों की, तो सोच के देखो ये जो ड्यू, ये MMC, आपको लगता है ये लोग टिकने देंगे इनको? MMC टॉप मोस्ट रैंक बंदे जो होते हैं वो इसके अंदर एडमिशन लेते हैं, BMMC टॉप के बच्चे के इसमें एडमिशन लेते हैं, तो बेचारे IP वालों को ये डर लगता है कि अगर गलती से हमने ओपन कंपटीशन करा दिया तो हमारे बच्चों को तो पीजी की सीट्स मिलेगी नहीं। तो ये थोड़ा सा लफड़ा रहता है। दिल्ली वाले बच्चे अगर इस चीज को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप MMC, ऑब्वियसली बात है नाम है, BMMC भी नाम के लिए जाते हैं लोग, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो ध्यान से देख लेना कि आप IP के अगर थ्रू जाते हैं तो उसमें पीजी का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। इस चीज को स्टार मार्क करके अपने दिमाग में नोटिस रखना, UG और PG को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तरफ से कि आगे क्या रहता है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट, हाँ, जनरल कैटेगरी की बता दी है। EWS की अगर मैं बात करूं तो 550 आसपास मार्क्स होना चाहिए। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 540 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 480 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 435 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इन कॉलेज यानी कि MMC के अंदर अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब मैं तीसरे की बात करता हूँ, ABBIMS यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। अप्रोक्सीमेट जितने भी सर्जिकल ऑपरेशंस या जो भी होते हैं इसी के अंदर होते हैं, बहुत अच्छा सर्जरी के जितने भी डिपार्टमेंट, बहुत टॉप का बेस्ट का सर्जिकल डिपार्टमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 565 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 535 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 530 के आसपास अगर आपके मार्क्स होते हैं, इसमें 5-10 नंबर ना एड ऑन कर लेना, 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 475। अब सोचोगे सर ये मार्क्स और रैंक वगैरह कहां से लेके आ रहे हो, तो प्रीवियस डाटा के बेसिस पे एनालिसिस है, आप टेंशन फ्री रहिए। इतना अगर आपके पास आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे प्रेफरेंसेस बना सकता हूं। और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 400 के आसपास आपके मार्क्स आने चाहिए, देन आपका इस कॉलेज के अंदर, राम मनोहर लोहिया के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। अगला मैं बात करूं UCMS, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, वन ऑफ द, ये भी अच्छा खासा कॉलेज इसमें अंदर में आता है, काफी बच्चे इससे पास आउट हुए। तो जनरल के लिए अप्रोक्सीमेट 552 के आसपास मार्क्स चाहिए अप्रोक्सीमेट, और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 532 के आसपास चाहिए। GTB हॉस्पिटल हालांकि इससे ही कनेक्टेड है। OBC के लिए 522 और SC के लिए 450 और ST के लिए 400 के आसपास मार्क्स चाहिए अप्रोक्सीमेट। अगर दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे 5-7 नंबर का ही हेर फेर करते हैं, क्योंकि आपको पता ऑल इंडिया वाले 15% से आ जाते हैं, स्टेट वाले भी कम होते नहीं। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, टॉप के बढ़िया बच्चे इसमें सारे के सारे बच्चे ऐसे देखने को
मिलते हैं। अगला मैं अगर बात करूं 5th नंबर पे LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसमें फीमेल्स का ही एडमिशन होता है, तो ये चीज याद रखना, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाती है। अप्रोक्सीमेट सब में देखोगे तो इसमें जनरल की क्या आती है 537, EWS है 517। यहां पर फीमेल्स जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कोशिश करिए, हालांकि देखो एनवायरमेंट वैसा नहीं मिलेगा, LHMC में सारी की सारी फीमेल्स ही पढ़ती है, यानी कि फीमेल्स ही होती है, तो हो सकता है अगर आपको ऑकवर्ड लगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके नंबर थोड़े बहुत 19-20 हो रहे हैं तो आपको LHMC सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं 512, एससी से बिलोंग करते हैं 450 और एसटी से बिलोंग करते हैं 380-390 के आसपास आपका एडमिशन हो सकता है। LHMC प्रेफरेंस कर सकते हो फीमेल्स अगर बिलोंग करती है, कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है। NDMC मेडिकल कॉलेज हिंदूरा, काफी अच्छा हॉस्पिटल या काफी अच्छा कॉलेज है। इसके अंदर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 517 के आसपास आता है, EWS से 504 है, OBC 512, SC 435 और ST 395 के आसपास जो है, जिस बच्चे के जो मार्क्स आ रखे इस मार्क्स पे वो कैटेगरी मिल सकता है। एक चीज और, जैसे कि मैं वीडियो के बीच में अभी बता रहा हूँ, एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने सोचा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पर्सनल मतलब काउंसलिंग के बारे में डिटेल में वीडियो एक एक करके मैं लाने वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो मैंने आपको बोला हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, कैटेगरी और स्टेट लिख के भेज दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो सकेगी, जैसे भी हो सकेगा, मैं आपको अपने तरीके से कनेक्ट कर लूँगा। प्लीज़ करके कॉल्स वगैरह ना करें, मैसेज ड्रॉप करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैसेज को एक बार रीड आउट कर दूंगा, क्योंकि कॉल्स का क्या होता है, बहुत सारी कॉल्स होती हैं और ऐसी कंडीशन में कॉल्स पिक भी कर पाऊंगा, कभी बिजी होता हूं, कभी कुछ होता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मैसेज ड्रॉप कर दें। मैंने आपको नंबर दे रखा है, अगर नंबर ना हो तो आप पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक में, यानी कि इसके वीडियो के लिंक में भी आपको नंबर शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आप मैसेज करिए, कॉल्स ना करिए, कॉल्स में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे कॉल्स होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है कि पर्सनली मैं अगर कॉल वगैरह आता तो मैं कनेक्ट कर पाऊं, लेकिन नहीं हो पाता कभी कभार। ठीक है, चलिए, डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 530 के आसपास जाती है, EWS से 515 है, OBC 512 है, SC 420 और ST क्या है 390 के आसपास इसकी कैटेगरी में जाती है। तो ये थे दिल्ली के टॉप के मोस्ट कॉलेजेस, जहां पर क्या कैटेगरी पे कौन से मार्क्स पे कौन सा कॉलेज उसको अलॉट हो सकता है, ये मैंने पूरी वीडियो के अंदर कोशिश की है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो, चीज अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी अपने दोस्त हैं दिल्ली के या जो भी हैं भाई बंधु हैं, सबको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि लास्ट में अगर आपको फिर भी बोलना चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है आप डायरेक्ट मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर एनालिसिस पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।